नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। और इसी आशा के साथ में आज मैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। बहुत ही चिंतनीय टॉपिक के ऊपर, बहुत ही चिंतन करने वाले विषय वस्तु के ऊपर जो है एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मित्रों। लकवा, फालिज, पैरालाइसिस से क्यों ठीक नहीं होते हैं लोग? लकवा, फालिज, पैरालाइसिस से क्यों ठीक नहीं होते हैं लोग? क्या कारण है कि लोग को जो है एक बार पैरालाइसिस अटैक पड़ता है, लंबे समय तक 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वह हार से गए हैं, उनका दिल टूट सा गया है। अब उन्हें लगता है कि अब वह कभी भी अपने नॉर्मल अवस्था में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? क्या कारण है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं? मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यह एक जानकारी मात्र हेतु है। मेरे दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से करें, जो कि होम्योपैथिक बोर्ड में एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन होना चाहिए। आप उनके माध्यम से करें। इन दवाइयों का प्रयोग आप स्वयं के विवेकानुसार ना करें। जाने अनजाने में भाववेश अगर जो मैं कुछ बोल जाऊं तो मुझे अपना भाई, बेटा, बंधु, अपना अनुज छोटा समझ करके हमें माफ कर दें। और आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जो भी हमारे पैरालाइसिस के पेशेंट हैं, चाहे 2 साल से उनको पैरालाइसिस हुआ है, 4 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से, 20 साल से पड़े हुए हैं, वह जो है लोग मायूस ना हो। आज से, अभी से वह जो है अपने पैरों पर खड़े होंगे और श्योर खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि वो अपने पैरों पे खड़े ना हो। एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी हलचल सी महसूस होती है। दशरथ मांझी जैसा इंसान, जिसने पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपनी बीवी के प्रेम बस पहाड़ का सीना चीर दिया। मित्रों, आपको ले जाना चाहता हूं। लोग जो है कथावाचक होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने भावनाओं को रखते हैं, लेकिन मेरा कुछ सोचने का नजरिया ही अलग है। मित्रों, जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, हे माता, मैं राम का सेवक हूं, श्री रामचंद्र ने मुझे भेजा है। अपने को इंट्रोड्यूस तक नहीं किया। ये नहीं बताया कि मैंने रास्ते में किसको मारा, कितना लंबा छलांग मारा कि जो है समुद्र पार करके मैं आपके पास आया। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अगर जो चाहते हैं तो अगर जो उनका भाई 14 साल तक चरण पादुका रख करके उनकी पूजा कर सकता है, तो एक बार अगर जो कहते कि भरत तुम अपनी सेना लेकर के आओ, मुझे रावण पे ऊपर हमला करना है, तो मित्रों कब का खेल खत्म हो गया होता? कब का खेल खत्म हो गया होता और 14 साल का कोई जो है या इतने लंबे जो है प्रयोजन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। राजा जनक जी से अगर जो एक बार कह देते हैं तो कि ऐसी ऐसी बात है, तो बहुत पहले जो है मामला निपट जाता है। मित्रों, रामचंद्र जी अयोध्या में जब तक थे तब तक राम कहलाए, लेकिन 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद में माता सीता को जो है जब वापस ले करके रावण से युद्ध करके, रावण का वध करके, नाना प्रकार के दानवों का वध करके जब लौटे, तो वह पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहलाए। समस्या उनकी खुद की थी तो समाधान उन्होंने खुद किया। मित्रों, आपसे मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फालिज मारने से पहले, लकवा मारने से पहले आप भी किसी के लिए मेंटोर होया करते थे, आप भी किसी के लिए प्रेरणा स्रोत होया करते थे, आप भी किसी के लिए मार्गदर्शन बने हुए थे। लोग आप जैसा बनना चाहते थे। एक छोटा सा समय का जो है तकाजा था कि इसने आपके ऊपर अटैक किया और आप जो है पड़ गए।
आप भी लोगों के लिए उत्साहवर्धन का काम करते थे। मित्रों, जागो, उठो। ये जिंदगी जो हमें मिली हुई है, ये हमारी विरासत की जिंदगी नहीं है। हमको किसी ने गिफ्ट दिया है कि 40 साल 50 साल तुम्हें पृथ्वी पे रहना है और फिर हमको जहाँ से आए हैं वहीं हम चले जाएंगे। ये हमने अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई रजिस्ट्री नहीं करा रखी है कि हमने जो है रजिस्ट्री कराया है तो वो हमारे बच्चों के काम आएगा, उनके बच्चों के काम आएगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी फिक्स है, 40 साल 50 60 साल उसमें से हम 30 32 35 के हो ही चुके हैं। और जो भी है पैरालिसिस का अटैक पड़ा हुआ है, हम पिछले 5 साल से 7 साल से लगे हुए हैं। हम डिप्रेशन में हैं मित्रों। हम भगवान के नाम पे अपने आप को छोड़ दिए मित्रों, लेकिन भगवान भी कहता है कि जब तू खुद का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। भगवान उसी की बीमारी को ठीक करते हैं जो खुद की बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है। मित्रों, डॉक्टर और दवाइयां तो एक माध्यम होती हैं जो आपकी बीमारी को, डिजीज को ट्रीट करती हैं, लेकिन आपके ब्रेन को कौन ट्रीट करता है वो आप करेंगे मित्रों, खाने में जहर है तो उसे मैं आसानी से बचा सकता हूं, मरीज को बहुत कोशिश करूंगा, बचा ले जाऊंगा, लेकिन आपके कान में जो जहर घोल दिया गया है उसको कौन ठीक करेगा। तू नहीं ठीक होगा। ये कान में जहर डाल दिया गया है, इस जहर को निकाल के फेंकिए, उठिए, बैठिए और आज से चलने की कोशिश करिए। अगर जो आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके जो है आंखों में कहीं भी किसी भी जगह पे कहीं भी फालिज मार दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर जो आप हमारी बात को सुन रहे हैं, अगर जो आपके हाथ पैर किसी भी अंग में फालिज मार दिया है और आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है मित्रों कि आपका ब्रेन अभी पैरालाइज नहीं हुआ है। यानी आप स्वयं जो है इस बीमारी को जो है झेलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। इसका मतलब ब्रेन काम कर रहा है मित्रों, ब्रेन काम करता रहे। इसी के लिए तो सारे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं पैरालिसिस पेशेंट का, कि जब थक के हटेंगे वो जो भी नर्व दबी होगी, जो भी नसें दबी होंगी वो काम करने लगेंगी, मरीज ठीक हो जाएगा। मित्रों, उठिए, बैठिए। आपने अपना बहुत समय जो है इस इंतजार में जो है निकाल दिया कि कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। उठिए, हाथ काम नहीं करता है, गुलेल चलाइए, बॉल खेलिए, गिरिए, फिर उठिए, फिर खड़े होइए, फिर गिरिए, फिर उठिए, फिर खड़े होइए। ऐसा आप करते रहें, करते रहते ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा कि आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते करते आप ठीक हो जाएंगे। और यकीन माने, मेरा एक मुहिम है, मेरा एक अभियान है कि हिंदुस्तान से कोने कोने से जितने भी असाध्य रोग हैं सबको मिटा देना, खत्म कर देना, और तब तक, जब तक जीवन है तब तक करता रहूंगा। मित्रों, ये आपका दिमाग है जो आपको ठीक नहीं होने दे रहा है। डॉक्टर जो परामर्श दे रहे हैं उस परामर्श को लीजिए, आप अपने खान पीन को सही करिए। और हाँ, एक बात जरूर सोचने की कोशिश कीजिए, आखिर क्या गलती हुई थी, क्या कारण हुआ था जिससे बीमारी पनपा। उस चीज को सोचने के बाद में जो आपने गलती किया था उस गलती को करना बंद करें। आइए कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। और ये 1 to all, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं सब पे काम करेगा। मित्रों, अगर जो आपको कोई भी पैरालिसिस है, आंख का या फेशियल पाल्सी है, या हाथ काम नहीं कर रहा, पैर नहीं काम कर रहा है, दोनों पैर नहीं काम कर रहे, दोनों हाथ नहीं काम कर रहे हैं, लंबे समय से आपको पैरालिसिस है, तो आप ये जो है दवा नोट करें, कैलकेरिया फ्लोर 200, 2 बूंद जो है आपको सुबह सुबह लेना है। 2 बूंद सुबह डायरेक्ट अंग पे। रात में सोते समय थूजा 200, 2 बूंद आपको रात में लेना है सोते समय। मित्रों, उस दिन कोई दवा नहीं लेंगे। दवा का रिपीटेशन 15 दिन पे 1 बार करेंगे, यानी 1 महीने में 2 बार इन दवाइयों को लेंगे, सुबह शाम, और जैसे मैंने बताया है, और उस दिन कोई दवा नहीं लेंगे। इसके अलावा मित्रों, रूटा 30, बेलाडोना 30 और रस्टक्स एंड आर्निका, ये 4 मेडिसिन आपको लेना है मित्रों। सुबह, दोपहर, रात किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श, निगरानी, देखरेख में करेंगे। उम्मीद करें 2 से 3 महीने में जितने भी पैरालिसिस के केस हैं सब सही हो जाएंगे। अगर जो आपको लगता है कि आप पैसे से बहुत ही छीड़ हैं, पैसा आपके पास नहीं है, मांग जांच के काम करता है, या बहुत अच्छी स्थिति थी जब से पैरालिसिस हुआ, आप ऑन बेड हो गए,
घर के सारे आय के स्रोत खत्म हो गए, जैसे तैसे जिंदगी कट रही है, तो ऐसे भाई बहन मायूस ना हो। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका छोटा भाई डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जितने भी लोग हैं, अगर जो इनके पास पैसे की दिक्कत है, दवा नहीं ले पा रहे हैं, तो हर मंगलवार शाम 6 बजे से 9 बजे तक हाथी बाबा मंदिर, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश में निःशुल्क कैंप लगाते हैं। हनुमान जी की कृपा से आप वहां पे आए, आपको टोटल परामर्श, दवाइयां, सब कुछ निःशुल्क मिलेंगे। आप ठीक होंगे। यार समझो, बात को समझो, चीजों को समझो। आपने तो आधी जिंदगी तो बीमारी को दुहाई देते देते निकाल दी। आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे उनकी परवरिश होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप क्यों लेटे पड़े हुए हैं? आप अपनी क्षमता को जगाइए, आप कर सकते हैं। मित्रों, ब्लैक लीपर के दोनों पैर नहीं थे, उसने इतिहास रच दिया। अभी जल्दी हमारे जो है एक माउंटेनियर हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया। चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था, हाथ पैर कट गए, और जो है उस बावजूद जो है वहां पे कितने दिनों तक तड़पती रह गई। बाद में उन्होंने इतिहास रचा। अगर जो भगवान ने आपको मुसीबत दिया है, तो इसका मतलब आप ये अवश्य समझ लें कि वह आपसे कोई इतिहास रचना चाहता है, वह आपको किसी बहुत बड़े मुकाम पे देखना चाहता है। अगर जिस इंसान के पास समस्याएं नहीं हो, इंसान कहाँ है मित्रों? अगर जो आपके पास समस्या की कमी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बढ़ता वही है जिसके पास समस्याएं हैं। मित्रों, मुर्दे तो सोए रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिंदा इंसान के पास टेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर जो आपके पास टेंशन की कमी है, तो ऊपर देखिए ईश्वर को और उससे कहिए, विश्वास हट गया है क्या? कुछ और मुसीबतें भेजो, और हम आगे डट करके काम करना चाहते हैं। मित्रों, आप ठीक होंगे, अवश्य ठीक होंगे, 100% आप ठीक होंगे, बशर्ते आप चलना शुरू करिए, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार काम करिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, गुब्बारे उड़ाइए, पैर से, हाथ से, आंखों से कुछ हरकत करना शुरू करिए, क्योंकि हरकत जहाँ पे होती है मित्रों, वहाँ पे ब्रेन तेजी से काम करना शुरू करता है। और जब आपका ब्रेन काम करने लगेगा, तो आपका अंग अपने आप काम करने लगेगा। मित्रों, जो लोग ठीक हैं, खाने पीने योग्य हैं या नहीं हैं, थोड़ा सा ये जो है 12 बजे तक फल फ्रूट्स का प्रयोग करें, उसके बाद में हरी साग सब्जियों का कच्चा प्रयोग करें, और जो भी खाना है वो सब खाइए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, दुनिया कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मित्रों, आप भगवान की सबसे खूबसूरत बनाई हुई चीज हैं। आप यकीन माने, हाँ, ईश्वर हमारे छोटे से छोटे किए गए कार्यों का उचित से उचित परिणाम देता है। मैं हैरान होता हूं कि बहुत सारे लोग रेलवे किनारे, बस अड्डे, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में हैं, और उनके बच्चे इस ठंड में, जनवरी फरवरी, जबकि हम निकलना नहीं चाहते, उस कड़कड़ाके ठंड में बैठे हुए हैं। मित्रों, उसकी माँ जो है मायूस है, उसकी माँ मजबूर है, लेकिन भगवान अपने ममता का छाया उस बच्चे के सर पे रखा है, और उस बच्चे को सर्दी जुकाम तक नहीं होता है। दिमाग से निकाल दीजिए कि जो है परिस्थितियां हैं जिसके वजह से आप परेशान हैं। मित्रों, परिस्थितियां नहीं हैं, आप स्वयं के भाववेश के वजह से परेशान हैं। अब क्या ना करें? जिन लोगों को पैरालिसिस अटैक हो गया है, वह लोग ज्यादा ना सोचे कि ठीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो ठीक होने वाले हैं। जिन लोगों को लकवा फालिज है, वह ये कदापि ना सोचें कि आप इस चीज को उठा नहीं सकते हैं, आप जरूर उठा सकते हैं। जिन लोगों को फालिज मार दिया है, वह ये ना सोचें कि आप अपने मुंह से कुछ चबा नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल चबा सकते हैं, आप खा सकते हैं। जिन लोगों को पैरालिसिस हो गया है, वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं दोबारा कभी अपने जॉब को नहीं कर पाऊंगा, नौकरी को नहीं कर पाऊंगा। तो मित्रों, आपका बॉस, आपका मैनेजर, आपका जो है जो भी नौकरी का मालिक है, वो आपको खुद घर पे लेने के लिए आएगा। मित्रों, सारे लोग चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए, और जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप ना ठीक हों, उनको आप ठीक हो करके दिखाएं। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और एक चीज जरूर कहूंगा कि जो लोग चाहते हैं कि आप परेशान रहें, उनको ये जरूर कहिएगा कि हर सह हर जमी का क्या फायदा, और घर खुल के मुस्कुरा ना सके तो जीने का क्या फायदा, और चुनौतियां तो जिंदगी में खूब आएंगी।
चुनौतियां तो जिंदगी में खूब आएंगी। अगर लोगों को दिखा ना सके कि आप चीज़ क्या हैं, तो आपके अस्तित्व का क्या फ़ायदा। मित्रों, आप जरूर ठीक होंगे। आपका सोच ही आपको आगे ले जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मस्त रहें कि आपको ठीक होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं ठीक हो जो है आपको ठीक होने से रोक नहीं पाएगी। बस क्या ना करें मित्रों, आपको दही, खटाई, नींबू, अचार और ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। इन्हीं बातों के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।